खबर यमुना नदी में निर्माणाधीन 300 मेगावाट बांध की है, जहां ग्राम पंचायत पाली के अंतर्गत कुड़ा गांव के निकट लखवाड़ बांध प्रभावित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बांध कार्यस्थल पर धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां सैकड़ों की संख्या में जौनपुर व जौनसार क्षेत्र के बांध प्रभावित काश्तकारों एवं बेरोजगार युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व अपने हक हकूक के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर आकर इस आंदोलन की गति को बढ़ाने में अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही संघर्ष समिति द्वारा L&T कंपनी का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया है। वहीं काश्तकारों की मांगों को लेकर धनौल्टी उप जिलाधिकारी मंजू राजपूत, नैनबाग तहसीलदार निशांत कंबोज, UJVNL के DJM शिवदास नरेश टंगवाल सहित L&T कंपनी के लाइजनिंग मैनेजर वीरेंद्र कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन काश्तकार की मांगों का कोई समाधान नहीं हो पाया, जिसमें सभी काश्तकार एवं बेरोजगार बड़े ही आक्रोशित है। काश्तकारों का कहना है कि बांध निर्माण में L&T कंपनी द्वारा बांध प्रभावित काश्तकारों को 70% अस्थायी रोजगार देना था, लेकिन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। साथ ही काश्तकारों का 22 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आता है उनका भाई 300 मीटर के अंदर धरना नहीं दे सकते। अरे तुम्हारे बापों की जमीन है, हमारे बाप आपकी जमीन है ये। किस बेस पे कह रहे हो आप? ये देंगे नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे आप? हमें बताइए। अभी पुलिस विभाग की भर्ती होती है तो सबके बाप का अधिकार है उसको भर्ती को भरने का। हमारे भी क्षेत्र के सभी लोगों को भरने का अधिकार है। अधिग्रहण भूमि की भी उनका आप वो जारी नहीं कर रहे हो। यदि कल वैकेंसी निकलती है कोई तो उनका तो जारी नहीं किया आपने सर्टिफिकेट, क्यों नहीं जारी कर रहे हो? तहसीलदार महोदय आप बोल रहे थे जिस दिन ग्राउंड में सही ढंग से तहसीलदार पटवारी कानून को यदि सही ढंग से डिमार्केशन करने पे आए, आपको हलफ का बे नहीं आता। आप बात कर रहे हैं, आपने बताइए कौन सी प्रतिलिपि दी है इस प्रकार की? आपने लगाई कंगी किस काश्तकार की कितनी जमीन जा रही है? टॉल है, बीटा है, पेड़ है, कौन दे रहा है हमें? हम इतने भरे हुए हैं, हमें हर आदमी परेशान करने में लगा है। दफ्तरों में जाओ, दफ्तरों के चक्कर काटते रहो। एक कहता है इधर जाओ, एक कहता है उधर जाओ। क्या है ये? आप काम बंद करिए, ये आपसे DGM साहब और SDM महोदय से ये काम बंद कराइए। L&T का नुकसान आप देंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं है। L&T को लिस्ट आप दोगे, रोस्टर जारी करो कि इतने % आपको देना ही देना है लोकल को। बोला था, बोलो दुनिया के सामने बोलो। बहुत अच्छी बात है कि सामने बात हो जाए। बोला था ना, आपने कहा कि इसका ब्याज कौन देगा? मैंने आपसे बोला जो हमारी इतने सालों से ये भूमि बंजर पड़ गई और जो इसमें फसल उगती है उसको कौन देगा? आप हमारा फसला ना दीजिए, हम आपका इंटरेस्ट देते हैं। हमें बात में है, लेकिन देश के नागरिक को जिंदा रखना पहले है। इसी वजह से हमारा उत्पीड़न होता है, हमारे लोग पलायन करते हैं। और बहुत विषय है अभी कहने को, तो डॉक्टर साहब ने बहुत उसमें कह दिया है, हमारी और भी बातें होगी। लेकिन साहब हमें इतना बेवकूफ मत समझिए, हमें आप बरगला करके ठग करके निकालने की कोशिश मत करिए। देखिए, इन लोगों के द्वारा जो है अपनी जो इनकी कुछ पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वो रखे गए हैं। हालांकि उन पॉइंट पर जो है पहले भी DM जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे हैं इससे पूर्व भी, और जो मैडम अभी वर्तमान में उनके समक्ष भी जो है एक मीटिंग की गई है। उसमें ये सारे पॉइंट आ चुके हैं, सभी में जो है कि चर्चा भी की गई है। उसका कार्यवृत्त इनको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। और मेन इनका जो है कि रोज़गार को लेकर, मुआवजा बढ़ाने को लेकर है, जो शासन स्तर के मैटर हैं उन पे जो है मैडम के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि उच्च स्तर पे हमारे स्तर से, मैडम के स्तर से जो है पत्राचार किया जाएगा शासन स्तर को। और देखिए, कार्य बंद कराने का तो हमारा राइट नहीं है। बाकी अभी लोगों से वार्ता की जा रही है और जैसे भी इनके सक्षम अधिकारी आते हैं कंपनी के, उनसे इनकी वार्ता करा दी जाएगी, जो भी समाधान निकलेगा। तो मैम क्या है? तो देखिए, क्योंकि सक्षम अधिकारी हैं नहीं L&T के, जैसे वो आते हैं तभी टेबल टॉक की जाएगी। मेरा नाम धीरज रावत है, मैं ग्राम कांडीतली से हूँ और आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। और हमने कल से धरना स्टार्ट करा था, तो कल हमारा धरना सांकेतिक था और जैसा कि हमने यहाँ पे वार्ता के लिए विभाग से भी लोग आए थे, उनको हमने सूचना दे रखी थी कि कल 12 बजे तक यदि आप लोग
हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम कल से जो है काम बंद करा दिया जाएगा। तो हमने आज भी लोग आए थे, उनसे भी वार्ता हुई है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उनका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। तो जिसको लेके समस्त काश्तकारों में आक्रोश है, तो जिसलिए अभी ये काम बंद करवाया गया है। बाकी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, हमारी एक मांग नहीं है, 22 मांगे हैं हमारी। उनका चीज़ों का किस तरीके से निस्तारण होना है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। देखो, हमारी मांगे जायज़ है। हम जो कानून है भूमि अधिग्रहण 2013 उसके तहत आधार को लेके हमने अपने जायज़ मांगे रखी है, जो कि न्याय संगत है, जो कि होनी भी चाहिए। हम जायज़ मांगों को लेके बैठे हैं, तो हमारा धरना जायज़ है। आपके चैनल के माध्यम से सभी काश्तकार बंधुओं को ये कहना चाहूँगा कि हमने लिखित रूप से तो कई बार हमने जो है जिलाधिकारी महोदय टिहरी या जिलाधिकारी धनोल्टी उप जिलाधिकारी धनोल्टी और कई संबंधित जो विभाग है, हर जगह हमने लिखित में दिया है। लिखित में जब हमारी मांगों को नहीं माना गया, तब हमने जो है धरना 24 तारीख से शुरू किया है। उसकी भी हमने जो है सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई थी। लेकिन कल जैसे कि आपने देखा कि यूजीवीएल से जो है एक अधिकारी जी आए थे और LNT से भी आए थे, वो भी कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दे पाए हैं। और आज दूसरा दिन था, आज भी उप जिलाधिकारी धनोल्टी आई थी, उन्होंने भी जो मांगी थी, उन्होंने भी कहा है कि शायद बुधवार का उन्होंने टाइम दिया है कि मंगलवार मैडम से बात होगी, DM महोदय से, और जो भी कुछ बात निकल के आती है तो उन्होंने कहा है कि मंगलवार के बाद हम आपको साझा कर देंगे। देखिए, युवाओं को रोज़गार को लेकर प्रावधान कहता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 कहता है कि प्रवाही क्षेत्र के जो युवा है उनको 70 से अधिक % लोगों पर जो है रोज़गार दिया जाएगा, जबकि आंकड़ा निकल के आता है कि 4 से 5% अभी तक लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि गाड़ियां यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गाड़ियां लगी हुई है। और मैं अभी सुन रहा था किसी साथी से कि यहाँ पर जब काश्तकारों को लगाने की बात हो रही है, उनसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, एक सामान्य ड्राइवर के लिए 20 साल का अनुभव। जबकि यहाँ पर जो पूर्व में लगे हुए हैं उनके पास मैंने कहा उनमें से आप किसी से भी, जो यूपी है, बिहार का, कहीं का भी है, उनसे आप किसी का भी ऐसा सर्टिफिकेट निकालिए ज़रा कि 20 साल का अनुभव है या नहीं है। वो नहीं दे पाए इसका जवाब। इसका मतलब वो मिलीभगत से लगाए गए हैं।